वेलकम बैक योर चैनल विश्वविद क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही खास है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसका वीडियो का सारांश भी आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा। और इसके अलावा इस चैप्टर का जो भी लाइन एक्सप्रेशन जो किए गए हैं, लाइन को एक्सप्रेस किए गए हैं, वो भी खास है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको भी देखना ना भूलें। तो क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट है कि अगर वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। वही होता जो मंजूर खुदा होता। ये कोई आंसर नहीं होगा, मैंने जो किया। चलिए, बात तो सही, अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम क्या होते। सही सुना कि अगर वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, तो सही बात है, बोलने की शक्ति। जैसे कि आप जानते हो कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में से यह भी एक इंद्रियां हैं। अगर वाक्य शक्ति ना होती तो कई सारे, तो सही बात है, सारे ज्ञानेंद्रियां में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां के रूप में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर वाक्य शक्ति नहीं होती तो समस्त संसार जो है, सृष्टि जो है, गूंगी समान प्रतीत होती। सही बात है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, और जो आज हम लोग बोलकर अपनी भावनाओं को, सुख और दुख को एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं, अनुभव को बांटते हैं बोलकर, वह ऐसा नहीं होता अगर वाक्य शक्ति न होती तो। दूसरी बात मैं बता दूं, वाक्य शक्ति के न होने के कारण हम तो ना सुन सकते और ना ही किसी के बातों को, भावनाओं को समझ सकते। तो ऐसी बातें हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था अगर वाक्य शक्ति न होती तो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में आपने समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या खास है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार देते हैं। सही बात है, चलिए इनके विचारों पर हम भी विचार करते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है, मानना है, उनका राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसकी गुण यानी दोष का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। सही बात इन्होंने कहा है, और यह बात ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछी भी गई है। और ऐसा मानना एडिसन का है कि अगर बात में कहूँ तो असल बातचीत दो लोगों के बीच में होती है। जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो ओपनली बात करेंगे, दिल खोल कर एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी सीक्रेट बात कर लेंगे। वहीं पर 3-4 आदमी लोग रहेंगे तो वह फॉर्मेलिटी की निभाएंगे, कोई अपना पर्सनली से लेकर अपनी हैप्पीनेस वाली बातें नहीं कर पाएगा। तो ऐसा मानना जो है हमारे एडिसन और जॉनसन का है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्या खास है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, व्हाट यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बात करने की कला क्या है, बात करने की हुनर क्या है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछा है। मैंने इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बहुत बार डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाइए वहां से देखिए इस वीडियो को। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस संपूर्ण सिलेबस की तैयारी आपके यहाँ से कराई जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो जो है आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात आ रही थी। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, सबको बात पता है कि यह बात करने की एक कला है, यानी बातचीत करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो खास तौर पे यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। अर्थात यूरोप के लोगों को ये कला बहुत ही बेहतरीन हुनर जो है बहुत ही अच्छी से आती है। इस बातचीत की कला में होता क्या है, तो इस बातचीत की कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, बातों को छोड़ा जाता है जिन्हें सुनकर
कानों को अत्यंत प्रिय सुख मिलता है। साथ ही में इसका अन्य नाम जो है शुद्ध कोष्ठी रखा गया, इसका दूसरा नाम रखा गया है शुद्ध कोष्ठी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसे चतुराई भरी प्रसंग को छोड़ते हैं जो सुनने में भी अच्छा लगता है, छोड़ने में मजा आता है। क्या बात है, ऐसी चीजें जो आप में कुछ न कुछ आपके अंदर भी कला छिपी हुई है। चलिए इसी बात पे सब लोग लाइक कर दो यारो। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या कहानी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो मैं बात करूं तो मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। खुद से बात करना, खुद से खुद ही बात करना सबसे उत्तम तरीका लेखक के अनुसार माना जाता है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से ही बात कर ले या कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य है कि खुद के क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है नए रंगों दिखलाती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपने जुबान पे काबू करें, क्योंकि जुबान कब फिसले, कब मीठी वाणी से आपका स्वागत करा दे और कब कणकर वाणी से आपका संपूर्ण स्वागत करा दे। बात की गहराई को समझिएगा। तो ऐसे हमारे लेखक का मानना है, किसका मानना है जी, वही बस से बातचीत, बस से बालकृष्ण भट्ट, बस से बेनीपुरी उनके पप्पा जी का नाम है। और अपने बातों में मधुरता से भरी होनी चाहिए, जिससे वह किसी को कटुता ना होगी ना बैर होगी। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका। हम देखिए कितना बेहतर तरीका से आपको आंसर दिया गया, एकदम सरल लजीज लैंग्वेज में दिया गया है, ताकि आप देखते देखते फर्स्ट एंड लव साइट आप लोग सुने, फर्स्ट एंड क्या दो बोलते हैं यार, वो समझ रहे हैं आप लोग। तो बात ये है कि पहली नज़र में जो आप एक बार देखोगे तो इसे याद हो जाएगा, श्योर है। चलिए मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या खास है, तो दोस्तों बता दूं कि आप अभी भी चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आपको मिले। अगर इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो पूरे सब्जेक्ट की, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका 12th का सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी यहाँ से अच्छे से करा दी जाएगी, ठीक है ना। इसी की तैयारी विशेष तौर से करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहें, और भी खास क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो व्याख्या करें, व्याख्या जब भी आएगा 5 मार्क्स लेकर ही आएगा, कोई बात नहीं है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नैन रंग दिखलाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटना बात नहीं है, यह दुर्घट बात नहीं है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां लेखक जो है, हमारे विद्वान लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट। अच्छा दोस्तों बताओ, ये जो चैप्टर है बातचीत, यह क्या है? ललित निबंध है, एकांकी है, या आप कह सकते हैं कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन आपको 4 मिल चुका है। जल्दी कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करें। चलिए बात करते हैं कि कवि जो हैं इस चीज़ को और ये भी बताएं कि हमारे लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। बहुत अच्छे कमेंट करते जाओ, बहुत अच्छे, सुपर। चलिए तो बातचीत, देखिए आंसर तो यहीं से दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो वह समाज से ही भाषा सीखता है। सही बात है, सब लोग हैं सोशल एनिमल हैं, सब लोग, ठीक है ना, सामाजिक प्राणी हैं। वी आर अ सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल्स कहेंगे भी, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मैं बात करूं तो
भाषा उसके अंदर अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, ठीक है, परंतु उसके अंदर जो मनोवृत्ति रहती है वो स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उसका मन जो होता है वह चंचल होता है, उसका चित्त जो होता है बड़ा चंचल होता है। आपका भी मन अभी यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, क्या करना है, ये करना, वो करना, ये करना है, इतनी चंचलता इसमें रहती है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसकी चंचलता के कारण मनुष्य एक दूसरे के दोस्तों को दुश्मन, कभी कभी दुश्मन भी मान लेता है, वह क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य की स्थिति जो है गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है। ऐसा मानना सही में बात है। आपका मन कब क्या करता है, आपसे मान लीजिए जी अभी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका मन ये हो गया, ये हो गया, कभी क्रोध में आ गया, तो मनुष्य की जो मन की स्थिति के कारण जो मनुष्य जो है गिरगिट के समान हो गया। आप तो नहीं ना हो, कमेंट में बताना जरूर। तो ऐसा मानना है उनका है। चलिए बात करते हैं। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रचम यानी पंचमों में को जड़ मानते हैं और कहता है, यानी लेखक कहते हैं कि यह आईना के समान है और इस संसार में छल कपट फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मन की चंचलता। जो भी कपट होता है, छल होता है, फ्रेब होता है, आज वो अच्छी लगी तो कल वो अच्छा लगेगा। आप समझ रहे हो ना। तो इस सब मन की चंचलता की बात है। और लेखक की स्थिति से बचने के लिए सलाह देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण करें। कहा जाता है संतोषम परम सुखम देहि, तो संतोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं होता है, यानी नहीं उसका गुण दोष का पता ही नहीं चल पाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति और लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके माध्यम से निबंध के माध्यम से लेखक बताते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर आनंद उठा सकता है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, जब फालतू हो जाता है, तो वो अपने जुबान पर काबू नहीं रख पाता और जो नहीं बोलना चाहिए उन्हें बोल देता है, जिसकी वजह से कई सारे कष्ट झगड़े का जन्म देता है। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कॉपी कलम में लिखें, इसको तैयारी करें एग्ज़ाम के लिए। इतना तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लाइक शेयर जम कर करें, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। जितने विद्यार्थी देखते हैं